जय कंप्यूटर नेटवर्क के इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क डिवाइस के बारे में। नेटवर्क डिवाइस इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे आप एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब देने जा रहे हो, या अगर आप गेट की एग्जाम देने जा रहे हो, या इंटरव्यू क्रैक करने जा रहे हो, सभी पर्पज से देखोगे तो नेटवर्क डिवाइस के बारे में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आपको रिपीटर के राउटर के बारे में पूछा जाए, या स्विच के, हब के, रिपीटर, ब्रिज, इंटरनेट गेटवे, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी एक सिंगल वीडियो में हम लोग नेटवर्क डिवाइस के जितने भी कंसेप्ट है सारे क्लियर करने वाले वन बाय वन। और यहाँ पे दिख रहा है ना एनआईसी, इतने काम का चीज है, आगे बताओ कितने काम का चीज है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सारे के सारे डाउट और एक नॉलेज आपको इतने सारे मिलेंगे इसमें कि आप इस वीडियो को देखने के बाद गदगद हो जाओगे। तो रेडी हो आप लोग? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे एनआईसी के बारे में, ठीक है ना। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि नेटवर्क डिवाइस की जरूरत क्या पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये सीख चुके हैं कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क क्या होता है? तो दो या दो से ज्यादा जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है तो नेटवर्क बनता है। अब आगे समझिए कि अगर मान लीजिए कि हम नेटवर्क कंप्यूटर को जोड़ रहे थे यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो चीजें लगता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग नेटवर्क डिवाइस। और उस नेटवर्क डिवाइस में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एनआईसी के बारे में। तो आपको पूछेगा कि एनआईसी जुड़ता कहाँ है? तो देखिए, एनआईसी दिखता तो इस तरह से है, और एनआईसी कहाँ जुड़ता है भाई? तो एनआईसी लगा रहता है, आपको मैं दिखाता हूं दूसरे कलर से। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कलर से ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कलर इसको ले लेते हैं। देखिए कहाँ पे लगता है, जो कंप्यूटर का यहाँ पे पार्ट होता है ना, जो दूसरे से बाहर आए हुए नेटवर्क डिवाइस को, या कहेंगे केबल को, इंटरनेट केबल को जोड़ता है, वो कौन जोड़ता है? एनआईसी जोड़ता है। आप बोलोगे नहीं, मेरा तो कंप्यूटर वाईफाई से जोड़ता है। तो एक लाइन बताऊं, चाहे वाईफाई से जोड़ो, चाहे इंटरनेट केबल से जोड़ो, सभी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? एनआईसी, ठीक है ना। तो एनआईसी इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और एक इसके बारे में बता दें, जो आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है वो इसी एनआईसी का ही मैक एड्रेस होता है, किसी और का मैक एड्रेस नहीं होता है। आप बोलोगे सर कंप्यूटर का नहीं होता है? नहीं, कंप्यूटर के अंदर ये कंपोनेंट लगा रहता है एनआईसी, उसी का मैक एड्रेस होता है। इसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है आपके कंप्यूटर है कहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप पढ़े देखो, इस तरह से केबल लगा हुआ है, ये सारे केबल लगे हुए हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से जोड़ना है वाईफाई के माध्यम से, तो इसके बीच में क्या लगा होगा? एनआईसी लगा हुआ, ठीक है ना। अपने कंप्यूटर को आपको तोड़ना और फिर देखना है कहां पे एनआईसी लगा हुआ है। अगला समझाता हूं मैं, देखिए अगला है हब, एजुकेशन हब, कंप्यूटर हब। आप नाम सुने हो किसका? हब का, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हब है क्या? तो हब भी एक आपका नेटवर्क डिवाइस है। ये काम क्या करता है कि आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, हब जो है यहाँ पे इस तरह से लगा रहता है, और इससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। ये कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है ना। सबसे इसकी डिसएडवांटेज ये है ना कि अगर यहाँ से कोई भी मैसेज जा रहा है, और जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है इन सभी को मैसेज डिलीवर कर देगा। नहीं समझ में आया? इसे समझाता हूँ। गांव में आपके बंदा एक खबरी ला ले, कोई भी न्यूज इसको पता चलेगा ना तो पूरे गांव को बता देगा। अब मान लो कि एक ऐसा वर्ड जो आपको गुप्त तरीका से किसी एक को बताना था, तो इसको बता दे कि नहीं देखो भाई तुम जाओ इस गांव में और उसको बता दो, पूरे गांव के लोगों को बता देगा। ये तो गलत बात है ना। लेकिन एक ऐसा न्यूज है जो पूरे गांव को ही बताना है, तो भी जैसे मान लो बताना है, देखो महामारी आ गया, कोरोना आ गया, सब लोग सावधान होते हैं, किसी को बता दे, सभी को बताओगे, तो सभी को बताना है। तो इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ये भाई प्राइवेट बात को करने नहीं देता है। तो अगर पहले के जमाने में हब था और आज भी हब यूज किया होता, तो आप जो मैसेज करते हो ना, उससे सोचते हो कि मेरा मैसेज कोई नहीं दिख रहा है, हब को यूज करके देखते ना, तो उसके पापा मम्मी दादा सारे सब देख देते, अगले दिन आता कूट के आप क्या करते थे, सारी करा देते, ठीक है ना। तो हब क्या है? एक सबसे लोएस्ट, कहे पुराने जमाने में यूज होने वाला है, आज भी यूज होता है। ये यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पे। काम क्या होता है? तो आपको कम्युनिकेट कराना, ठीक है ना। अब अगला समझाता हूं मैं, तीसरा नेटवर्क डिवाइस, जिसका नाम है रिपीटर। अब देखो मैं रिपीटर बताऊं कैसे याद रखना है। कोई मान लो बाय डिफॉल्ट कोई लड़की आपको बोल दी,
ILU। अब फिर से बोलोगे, एक बार और रिपीट करो ना कान में सुनने के लिए, आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो अगले बार कहेंगे ना कि एक बार सुनाई नहीं देता, अगले बार से बोलूंगी भी नहीं। तो रिपीटर का मतलब क्या है, एक ही चीज को रिपीट करना नहीं, यहाँ टोटली अलग है। एक बचपन में याद करो कि आप वीडियो देखते थे ना, तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा यूट्यूब के जमाने में छोड़ दो कि झलझल जल ऐसे सामने आते रहता था, तो आपको क्या लगता है, भाई देखो मेरे जो मतलब टाउन में जो डिश लगा हुआ है ना, वहां से सिग्नल अच्छे से नहीं आ पा रहा है। तो क्या किया ये लोगों ने, सिग्नल के बीच में एक लगा दिया रिपीटर। यहां से जैसे ही सिग्नल कमजोर हुआ, फिर यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है। मतलब कि रिपीटर का काम क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल को या कहें कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देना, और फिर कहां लेके चल जाना, उसके सामने अच्छे दिखा देना। ये कहां जाए देखने को मिलेगा, जब कभी भी केबल गया होगा ना रोड पे कहीं, देखना आप लोग जो है इतना ब्लैक बॉक्स में लगा होगा, उसको क्या है, रिपीटर है। कैसा है, नेटवर्क डिवाइस, क्या हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये काम करता है, ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाने का। जैसे आप कमजोर हो, टीचर के पास जाते हो, क्या बन जाओगे, मजबूत बन जाओगे, किसमें, पढ़ाई लिखाई में। तो टीचर भी कैसा काम कर रहा है, रिपीटर जैसा, कि आपके पास जो नॉलेज कम है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब इंप्रूव कर रहे हैं। टीचर मोटिवेट भी करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अब है जैसे कि हम देखिए सिग्नल जा रहा है, ठीक है, सिग्नल जा रहा है, रिपीटर लगा हुआ है, देखिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग समझ गए। मैं समझाता हूँ ब्रिज क्या है। ब्रिज भी एक बहुत ही पावरफुल नेटवर्क डिवाइस है, जिसका आज भी यूज किया जाता है। ऐसे समझो, देखो यहाँ पे ब्रिज का काम क्या है, इस तट को इस तट से जोड़ देना। अब बोलोगे इस कंप्यूटर से क्या लेना देना है, तो इसका काम इसलिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग बैठे हुए कंप्यूटर ले लेकर, ठीक है, हम चाहते हैं कि एक मैसेज आए यहां से और ये दोनों जगह डिलीवर हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर इस तरफ से जाना है तो यहां चल जाए, यहां चले जाए, और फिर आपस में क्या करे, डिवाइड करे। तो ब्रिज ये काम करता है ऐसा कि आपके यहां पे हब लगे हैं, यहां पे हब लगे हैं। हब का मतलब क्या है कि जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हुए सभी को मैसेज सेंड कर देगा, और ये भी सेंड कर देगा, तो एक मैसेज इधर जाएगा, एक मैसेज इधर जाएगा। इससे सिक्योरिटी बढ़ गया। नहीं समझे, ऐसे समझो। मान लो कि कॉलेज में दो डिपार्टमेंट है, अब प्रिंसिपल को क्या करना है ना, कि मैसेज डिलीवर करना है। तो मैसेज डिलीवर करना तो डिपार्टमेंट वाइज डिलीवर करना चाहते हैं। तो एक मान लो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब है, तो डिलीवर करेंगे तो दो भागों में डिवाइड हो गया, और उस डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वो सभी को बता देंगे, इस डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनको पता चल जाएगा। एआईएमएल के बारे में अलग बातें करना है, सीएस के बारे में अलग बातें करना है, लेकिन पूरे कॉलेज को इन्फॉर्मेशन देना है, हम कर देंगे। तो ब्रिज के आने से ये हुआ कि आपके सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, डेटा को फिल्टर होने लगा, और दो डिफरेंट नेटवर्क को क्या करने लगा, जोड़ने लगा। और ये काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, जहां पे आप ओएसआई मॉडल को 7 लेयर में बैठते हो, वहीं पे ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। अगला देखिए, स्विच कैसे स्विच करते हो। 12th क्लास तक कोई और है, कॉलेज में कोई और हो जाएगी, क्या कर रहा है, बोले मैंने स्विच कर दिया, ठीक है ना। कोई बोलेगा नहीं देखो उस पर भी ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो स्विच कर जाएंगे। लेकिन उस स्विच मतलब क्या होता है, बदल जाना, एक दूसरे से क्या है, बदला लेना। लेकिन यहाँ पे स्विच का टोटली अलग कंसेप्ट है। ये नहीं कि स्विच पढ़ दिया ना तो मेरे माइंड में आना यार देखो मैं भी स्विच कर, वही नहीं होता, जॉब भी स्विच करना होता है, ठीक है ना। तो अब टेक्निकली भाषा में समझते हैं क्या है। स्विच एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर जो है ना, कंप्यूटर के मैक एड्रेस को समझता है। अब पूछोगे ना कि अभी तक सर आपने मैक एड्रेस के बारे में नहीं बताया। तो मैक एड्रेस क्या है कि कंप्यूटर के यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस दिया जाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। लेकिन इसको फिजिकली आइडेंटिफाई करता है, लॉजिकली आइडेंटिफाई करना हो इंटरनेट पे तो आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो जो स्विच है ना, कहता है कि देख भाई तुम्हारा भी एड्रेस पता है, तुम्हारा भी एड्रेस पता है, सबका एड्रेस पता है। तो मान लो कि आपको एक मैसेज डिलीवर करना है अपने गांव में या कहीं भी किसी गांव में किसी के पास, अगर उसका एड्रेस पता है तो उसे घर में पहुंचा दोगे, तो बोलोगे हाँ सर पहुंचा देंगे। अगर उसका एग्जैक्ट पता है, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके रोड नंबर, उसका बिल्डिंग नंबर, सब कुछ, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ उसके गांव, ये गांव का नाम पता है, मोहल्ला का नाम पता है, सिटी का नाम पता है, तो पहले वहां पहुंचा दोगे। तो ये कहता है स्विच कि देखो भाई मेरे को कंप्यूटर का
मैक एड्रेस पाता है तो थोड़ा सा मैं ब्रिलियंट हूं। किससे? हब से, ब्रिज से। कैसे कैसे बढ़ा देखिए, सबसे लेस इंटेलिजेंट होता है हब, उससे थोड़ा सा ब्रिलियंट होता है ब्रिज। रीजन यह है कि इसको दो भागों में बांट जाता है, और इससे ब्रिलियंट होता है स्विच। लेकिन स्विच इतना ब्रिलियंट नहीं होता ना कि आपको प्राइवेट टॉकिंग करा सके, प्राइवेट बातें करा सके। तो फिर प्राइवेट बातें कैसे होती है? अब प्राइवेट बात का मतलब क्या है कि मैं जिसके पास मैसेज सेंड किया उसी के पास मैसेज जाना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो फिर आखिर में ऐसा क्या होता है टेक्नोलॉजी के दुनिया में, जो हम अगर जैसे जिस कंप्यूटर के लिए सेंड करें, जैसे मोबाइल में सेंड करें उसी के पास जाता है, कोई और देख नहीं पाता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए भाई साहब है ना स्विच लगा है, अब इसको मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं। ये तो केबल है, लेकिन जहां पे ये लगाया जाता है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट। पोर्ट क्या है? एक फिजिकल जो है ना, कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर जोड़ते हैं। ये पोर्ट कितने हो सकते हैं? 2, 4, 8 जो भी है ना, इसमें क्या हो सकते हैं? पोर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो पोर्ट क्या है? पोर्ट का काम करता है आपके नेटवर्क डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना। एक सेकेंड, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया कि आपका स्विच क्या है। तो स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। अब इंटेलिजेंट कोई पूछे कैसे है, तो बोलना कि भाई उसको मैक एड्रेस पता है। कोई पूछा मैक एड्रेस क्या है, तो कंप्यूटर का एग्जैक्ट एड्रेस पता है। किसका होता है? एनआईसी का होता है, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं। अब आता है भैया राउटर। अगर ये राउटर ना हुआ होता तो आज के समय में कोई भी जान प्राण बात नहीं करते। राउटर एक ऐसा डिवाइस है, और मैं बताऊंगा कि राउटर जो इस कंसेप्ट को जिस कंपनी ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, आज वो एमएनसी कंपनी है, करोड़ों अरबों कमाती है। कैसे? समझिए। राउटर को बोला गया कि देख भाई, स्विच को तो पता है मैक एड्रेस, हब तो भाई खबरी लाल है, पूरे गांव को बता देता है, ब्रिज दो भागों में बांट देता है। तुम एक काम करो, जिसको तुमको बोले ना उसी को मैसेज सेंड करो। जैसे यहां पे मोहन है, ठीक है, और यहां पे मोहिनी है, ठीक है। तो ये मोहिनी के पास भी मोबाइल है और मोहन के पास भी मोबाइल है। ये दोनों आपस में बात करना चाहता है, तो बात करेगा तो इससे तो कम्युनिकेट होगा। आप लोग सब डेटा तो दिखता नहीं है, तो टावर से, केबल से, वो सब छोड़ दो, सब कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता है। आपका मैसेज यहां से आया और मोहिनी के पास ही पहुंचा, मोहिनी के पापा के पास नहीं पहुंचा। ऐसे कैसे होता है? तो मैं बताता हूं क्या होता है। ये कंप्यूटर जो है ना, इस कंप्यूटर का होता है एक मैक एड्रेस, चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो, इसका भी होगा मैक एड्रेस। तो इसका मैक एड्रेस क्या करता है? पता रहता है किसको? यहां पे लगा रहता है राउटर, ठीक है। ये क्या है? राउटर है। अब आगे समझो। इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट करोगे, क्या ध्यान समझना, इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट करेंगे तो इंटरनेट पे ये एड्रेस बताने के लिए लगा रहता है आईपी एड्रेस। मतलब एक डिवाइस का दो एड्रेस हुआ, एक हुआ मैक एड्रेस और एक हुआ आईपी एड्रेस। ऐसे समझिए, आपका भी दो एड्रेस है, एक है परमानेंट एड्रेस और एक है प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जहां पे जन्म होता है उसको आप बदल नहीं सकते हो, और अभी कहीं पे हो और जॉब करना है तो कहीं और स्विच कर जाओगे तो प्रेजेंट एड्रेस चेंज हो सकता है। इससे क्या लेना है? जब कंप्यूटर बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करते समय दिया जाता है मैक एड्रेस, और इंटरनेट पे जिस नेटवर्क से जुड़ोगे, अगर कनेक्ट होगे तो उसको बोलते हैं हम लोग आईपी एड्रेस। और जो भैया राउटर है ना, इस राउटर को दोनों समझ में आता है। इसको पता है कि तुम करंट में कहां हो और तुम्हारा जन्म कहां से है, दोनों है। तो उसे चोरी करोगे ना तो पकड़ लेगा, कहीं भी रहोगे तो। लेकिन मैक एड्रेस पता है, आपका सिर्फ परमानेंट एड्रेस आता है, पता है। मान लो सपोर्ट, मान लो बिहार के हो, चलेगा बेंगलोर, पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। लेकिन बेंगलोर का भी एड्रेस पता है और घर का भी एड्रेस है, तो कहीं चले जाओगे। तो यही कहता है राउटर कि भाई मुझे दोनों याद रहता है। क्या? आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस किसका? सोर्स का और डेस्टिनेशन का। सोर्स मतलब कि जहां से मोहन को मैसेज भेजना है, कहां पे? उस मोहिनी मेरी सुप्रीम कोर्ट, ये बताओ तुम खाना खा ली? तो यहां से मैसेज यहां से जा रहा है, दोनों को पता रहता है, जिसके कारण इसको बोला जाता है भाई हाई इंटेलिजेंट डिवाइस, जो कि एक कंट्रोलर, मतलब ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा काम करता है, कि आपका जहां पे डेटा है वहीं पे जाता रहेगा। और देखिए इस तरह से वाईफाई भी रहता है, और इसके अंदर ये क्या है? इंटरनेट केबल जुड़ा रहता है। देखो भाई साहब लगाने के लिए यहाँ पे क्या है?
रेडी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या लगा दिया, केबल लगा दिया, और इसको पता है कहां से मैसेज आ रहा है और कहां पर भेजना है। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है सिस्को, जो कि एक एमएनसी कंपनी है, करोड़ों का इसका क्या है, मतलब करोड़ों की कंपनी है। तो इसने इसी कंसेप्ट को बोला कि देखो भाई मैं बनाऊंगा राउटर, और दुनिया में आज जितने भी राउटर खरीदोगे ना तो सिस्को का ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कंसेप्ट से कंपनी बनता ही है, जो जो प्रॉब्लम को सोल्व किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, वो कंपनी बना देता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। एक है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे है क्या भैया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेटवे ऑफ इंडिया। ये क्या कर रहा है कि इधर है जल थल और इधर क्या है, जमीन है, जो डिफरेंट चीज को कनेक्ट करता है। तो इंटरनेट गेटवे कहता है कि दो सर्वर को या किसी और चीज को आपस में कनेक्ट करना है, तो एक इंटरनेट गेटवे लगा रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट और आउटपुट। इंग्लिश में यहीं से आया था भारत में, मतलब जो है ना क्या करने के लिए, गुलाम करने के लिए, जो पहले के लोग थे, ठीक है ना। एंट्री की, हालांकि बताया जाता है रियलिटी है क्या है, आप लोग इतिहास भूगोल आगे पढ़ना, हम लोग टेक्नोलॉजी में देखते हैं। ये क्या है कि इंटरनेट गेटवे इज ए नेटवर्किंग डिवाइस या सॉफ्टवेयर। अभी तक देखो, अभी तक जितने मैंने डिवाइस बताया, चाहे एनआईसी बताया, ध्यान से समझना, हब बताया, रिपीटर बताया, ब्रिज बताया या राउटर बताया, ये सभी के सभी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। लेकिन इंटरनेट गेटवे एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है कि कितने मतलब रिक्वेस्ट आ रहा है, कितने रिक्वेस्ट जा रहा है, सभी क्या करता है, कनेक्ट करता है। जो सिंपल से बोले कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है, मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ता है। दो डिफरेंट नेटवर्क मतलब लेन को और मैन को, या मैन को और एजेंट को, मतलब छोटे बड़े नेटवर्क आपस में करता है, कनेक्ट करके रखे रहता है, ठीक है। अगला है, लास्ट है ये मॉडर्न। मॉडर्न क्या है भैया, तो देखिए दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक मॉड्यूलेटर और एक डेमोडुलेटर। तो आपने यहाँ पे इसका फोटो सेंड किए, किसके, अपने सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का फोटो जो है ना डिजिटल डेटा है, 0-1 के फॉर्म में डेटा है, लेकिन ये है मुंबई में फोटो सेंड किए और कहाँ जाना है, बेंगलोर में ले जाना है। तो भाई इतने डिस्टेंस कवर फास्ट होगा क्या, तो दुनिया में सबसे फास्ट क्या चलता है, लाइट। तो इसको यहाँ पे जो मॉडर्न लगा रहता है ना, मॉडर्न क्या करता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करता है, और एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में। तो बोलते हैं ना डिजिटल इंडिया। डिजिटल डेटा मतलब जो 0-1 के फॉर्मेट में हो, तो आपका फोटो, ऑडियो, वीडियो, इमेज सब किसमें रहता है, 0-1 के फॉर्मेट में, और ट्रांसफर किसमें किया जाता है, सिग्नल में। तो यही काम करता है डिजिटल सिग्नल से एनालॉग और एनालॉग से सिग्नल, ये काम करता है किस पे, फिजिकल लेयर पे। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट नेटवर्क के डिवाइस के बारे में, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप कि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हुआ होगा, लेकिन आपको बहुत सारा चीजें इसमें सीखने को मिला होगा। मैंने एक एक करके बताया। इन फ्यूचर फिर मैं कभी राउटर के बारे में और भी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि राउटर क्या है, बहुत ही पावरफुल नेटवर्किंग डिवाइस है। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।